हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप लोग को लेकर आया हूँ नेतरहाट, झारखंड में। तो मैं आपको घुमाता हूँ, दिखाता भी हूँ। ये यहाँ का मिनी मार्केट है, क्योंकि इस तरह से मार्केट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा इस जंगल में। और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से बहुत सारे बोर्ड लगाए गए हैं। ये मैं जंगल के बीच में हूँ और ये बहुत ही बड़ा जंगल है। और ये सब जितने भी मेरे पीछे आप पेड़ दिख रहे हैं, ये सारे सब सिकुए के पेड़ हैं। ये यहाँ पे कुछ इस तरह से बोर्ड, और इस जगह को नेतरहाट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे एक बैरिकेटिंग, इसके आगे से लोग रहना स्टार्ट करते हैं। और इधर इधर सब पूरा जंगल ही जंगल है, जंगल में कोई नहीं रहता। और यहाँ पे चेक नाका है। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, ये यहाँ का एक मिनी हॉस्पिटल है। ये जाता है रास्ता, ये है गेट खुला हुआ। कुछ इस तरह से यहाँ पे आप आएंगे ऊपर तो ऐसे देखने को मिलेगा। और इसके आगे मिनी मार्केट है। यहाँ के जो अगल बगल के लोग हैं, मार्केटिंग करने यहीं पे आते हैं, यहीं से अपना सामान खरीदते हैं। और मैं इसी में रुका हूँ। ये वारफेयर स्कूल का ये यहाँ पे छोटे बड़े स्तर के कार्यक्रम होते रहते हैं। सम्मेलन स्थान आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। और इस बिल्डिंग का आकार कुछ इस तरह से है, जो कि बहुत ही पुराना है। और ऊपर खपड़ेल का बनाया गया है, और नीचे काफ़ी शानदार, काफ़ी मस्त है। इस स्कूल परिषद में आपको बहुत सारे ग्राउंड देखने को मिलेगा, जो बेहद शानदार है, काफ़ी बड़ा में है। और ये कुछ इस तरह से ये रोड है। और यहाँ पे ये एक कुछ इस तरह से संग्रहालय है। इसका सामने से नज़ारा कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही सुकून है, बहुत ही शांति है, काफ़ी मस्त एरिया है। यहाँ पे अगर आप कभी आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद आपको जाने की इच्छा नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ का नज़ारा ही कुछ इस तरह से है, जो मन को बहुत ही आकर्षित करती है। तो सबसे पहले मैं जहाँ पे हूँ, मैं झारखंड के अंदर हूँ और रांची से करीब 150 किलोमीटर के पश्चिम दिशा में हूँ। और यहाँ से छत्तीसगढ़ इस एरिया में पड़ता है, इधर। और इसके आगे इस तरफ रांची आती है, जो कि झारखंड की राजधानी है। और मैं जहाँ पे हूँ, इस जगह को नेतरहाट के जगह के नाम से जानते हैं। और ये नेतरहाट एक ज़िला है, और इसके अंतर्गत ये स्थान और इसी स्थान को जानते हैं। और यहाँ से वो ज़िला काफ़ी दूर है, और ये पूरा जंगल एरिया है। और मैं जंगल के बीच में हूँ। और मैं करीब इस जंगल में और इस स्थान तक आने तक का मुझे सफ़र करीब मैं 150 से ज़्यादा दूरी तय करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं आया हूँ यूपी से, वाराणसी से निकला हूँ। और औरा से होते हुए, सोनभद्र से होते हुए, दुद्धी से होते हुए, पलामू जिला से होते हुए, पलामू जिला झारखंड में पड़ता है। तो वहाँ से मैं पहुँचा, पलामू जिला से आगे बढ़ा, तो कुछ इस तरह से आगे बढ़ के, तो कुछ इस तरह से मैं जंगलों के बीच से होते हुए और टेढ़ बाकुच रास्तों से और ऊपर नीचे अगल बगल दाएं बाएं बहुत ही ज़्यादा टर्निंग और बहुत ही खतरनाक रोड था, सिंगल ही रोड था। और उसमें गाड़ियां बहुत ही खतरनाक तरीके से चल रही थी, क्योंकि ऊंचा खाला रोड था। तो एक तरह से अब मैं कह सकता हूँ, आप समझ सकते हैं कि जब ढलान होती है तो एक तरह से ऑटोमेटिक गाड़ी ही आगे तरफ बढ़ती रहती है। और इस तरह से पता नहीं कितनों हजारों की संख्या में टर्निंग था, और ऊंचा नीचा होते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और काफ़ी खतरनाक रोड था। और ये रोड ऐसा था कि अगर किसी का भी अगर एक्सीडेंट हो जाता या कोई बात हो जाती, अगर कोई किसी भी प्रकार का अगर दुर्घटना हो जाता, तो वहाँ पे किसी भी तरह का आपको सुविधा नहीं था, ना आज के समय में देखने को मिलता है। अगर आप कहीं भी फंस जाते हैं, अगर किसी को फ़ोन करते हैं, अगर
बाय द वे एक्सीडेंट हो जाता है, अगर एम्बुलेंस को फ़ोन करेंगे तो समय पे पहुँच ही नहीं पाएगा, और शायद समय से तो पहुँच ही नहीं पाएगा, और उसको पहुँचने में भी बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और पहली बात तो ये कि जंगल एरिया में नेटवर्क मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और बहुत ही रेयर केस में ही आपको नेटवर्क मिलेगा, और 1 घंटी 2 घंटी पकड़ता है तो सही तरीके से बात नहीं हो पाती है। और जब अगर आप ऊँचाई पे चढ़ते हैं तो नेटवर्क पकड़ता है, अगर आप नीचे हैं, गहराई में है, तो नेटवर्क नहीं पकड़ता है, तो बहुत ही दिक्कत होती है। और ये जगह ऐसा है कि आपको इस रोड पे दुकान ही नहीं मिलेगा, और किसी भी तरह का मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से, और किसी भी तरह से मतलब किसी भी प्रकार का आपको कोई सुविधा की गुंजाइश नहीं है, सुविधा नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। आप करीब 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूरी पे बढ़ते रहेंगे आगे, तो आपको छोटे बड़े स्तर के थोड़ा बहुत गांव घर मिलेंगे, जो कि 8-10 मतलब घर दुकान कुछ इस तरह से रोड पे देखने को मिल जाएगा। और मैंने अपने वीडियो में आप लोग को आगे दिखाऊंगा कि किस तरह से रास्ते थे, कैसे थे, और मैं यहाँ पे कैसे आया हूँ, और उस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। और यहाँ पे भी एक स्कूल है, ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं ये एक स्कूल का ग्राउंड है, वारफेयर स्कूल के नाम से जानते हैं। ये वारफेयर स्कूल 55 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, और 55 एकड़ का क्षेत्र आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा क्षेत्र हो गया। और यहाँ पे आपको छोटा हॉस्पिटल देखने को मिलेगा, और यहाँ पे बहुत बड़े स्तर का इलाज नहीं होता है, और अगर बड़े स्तर का इलाज कराने के लिए आपको कहीं बड़े शहर में जाना पड़ेगा। और यहाँ आपको बहुत ही पुरानी और बहुत बड़ा बहुत लंबे जैसे फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से पेड़ देखने को मिलता है, तो जस्ट यहाँ पे भी वैसा ही है। आपको बहुत ही खतरनाक पेड़ देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, और ये बहुत ऊबड़-खाबड़, ऊँचा-नीचा बहुत स्तर के बहुत ऊँचा-ऊँचा पहाड़ है, बहुत खतरनाक एरिया है। और यहाँ पे घूमने के लिए भी बहुत ही अच्छे-अच्छे स्थान हैं, और यहाँ पे आपको वाटरफॉल बहुत सारे देखने को मिलेगा, करीब सैकड़ों की संख्या में देखने को मिलेगा, और एक ही जगह नहीं मिलेगा, करीब आपको बहुत दूर-दूर, जब करीब 10 से 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर की दूरी पे वाटरफॉल आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ बाँध भी देखने को मिलेगा। और ये एरिया जंगल है, और जंगल में आप समझ सकते हैं कि जंगल किस टाइप का होता है, वैसा ही है। और वैसा है ही नहीं, मतलब वैसा है ही, ऑलरेडी है, जैसा होना चाहिए वही है। तो ये चीज़ चेंज हुआ। तो अब तुम लोग ये चीज़ कहेंगे कि जब पूरी ज़्यादा नहीं लगा तो विजिटर्स फिर क्लास में हम लोगों ने बंद कर दिया कि क्लास के बाद घूमेंगे 1:30 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद घूमने लगे। 1:30 बजे के बाद घूमने के बाद फिर वो क्या बोलते हैं लोग, हाँ वो उन सबको देखने की चीज़। गाड़ी नहीं उतरेगी, गाड़ी रुक जाएगी। 100 मीटर पैदल जाना है और 10-12 मीटर 15 मीटर पीछे वहाँ सेठ जी। आइए आपको चूहा दिखाते हैं। और ये पानी का हमेशा ही लगाता लकड़ी का ये अच्छा। तो इसको चूहा बोलते हैं। ये 12 महीने रहता है, 12 महीने जी, मतलब 12 महीने इसका जल स्रोत रहता है, कभी नहीं। जाड़ा गर्मी बरसात जी, जाड़े में भर जाता होगा ये तो ऊपर से निकलता है ओवरफ्लो बरसात के दिनों में। तो आसपास के जितने भी मतलब लोग घर होंगे सब आप यहाँ पानी का पीते हैं, सब झाड़ा उड़ा लेके आते हैं। ये पानी मैंने शुद्ध जल है, ये बढ़िया कुआं की तरह। कई लोग भर के ले जाते हैं बोतलों में। पोल्यूशन फ्री है बिल्कुल, कोई पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, फिल्टर वाटर बिल्कुल। एक चंद्र जाम टोली के ही लिखा हुआ है। असुर है
केवल उरांव। ब्रिजिया ब्रिजिया है गाँव है ब्रिकेट किसान। अच्छा उरांव ब्रिजिया किसान। तुम किससे हो? किसान से हो। किसान भी आदिम से जाती है? अच्छा अच्छा किसान। टाइटल है किसान। क्या चीज़ अच्छा। यहाँ भी हायरार्की है, किसान को श्रेष्ठ मानते हैं, किसान को नहीं, मेरा घर में आप कह रहे हैं मेरी शादी है। कह नहीं श्रीमान जी शादी नहीं किए थे, क्योंकि आपके बाल बच्चे सब है, कह रहे शादी नहीं किए थे। क्योंकि नहीं हम जब तक ये शादी नहीं करेंगे, भोज नहीं देंगे, तब तक हमको माने हमारे बाल बच्चों की शादी नहीं होगी प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए वो आदमी 60 साल की उम्र के आसपास कर रहे थे शादी। तो ये नौकायन अगर करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा। हाँ समय लग जाएगा, अभी तो 1 बजने ही वाले हैं। ये दे रखा टाइम अच्छी बात है जी। ये तो अभी 2 साल 1.5-2 साल से है। यहाँ एक नया पार्क बना है, अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। अब हम आपको कोयल व्यू पॉइंट ले चलेंगे खाली। अब 10 मिनट में 15 मिनट में हम कंपाइल करेंगे, 1 बजने ही वाला है। हाँ जी। चलिए सीधे निकलिए आप। यहाँ जान मुश्किल आए कि डैम की सुंदरता। ये नया बना है, सब साल भर के अंदर का मामला है सब जो बना है। पहले पतली सड़क थी, सुंदर तो लगता था पहले भी, लेकिन अब यहाँ मैंने ये कर दिया गया है तो बहुत अच्छा लगता है सड़क। यहाँ आया था ना तो चाउमीन बना खाए। बड़ा मनोरम दृश्य आता है। यहाँ से खींचे, यहाँ पत्थर के पास पहुँच के इधर का अच्छा दृश्य आता है। तस्वीरें तो बड़ी अच्छी आ रही हैं। मैं झारखंड में सनसेट पॉइंट के पास आया हूँ। यहाँ पे सूर्यास्त होता है, जो कि पहाड़ के बहुत ही काफ़ी ऊंचाइयों से देखा जाता है, जो देखने में बेहद शानदार मस्त दिखता है। दोस्तों जहाँ पे मैं आया हूँ झारखंड में, यहाँ पे मैं पहाड़ के काफ़ी ऊंचाइयों पर आया हूँ और ज़मीन के लेवल से आप देखेंगे तो कई हज़ार फीट के मैं ऊंचाई पे हूँ ज़मीन के लेवल से। और यहाँ पे ये कह सकते हैं यहाँ का झारखंड का ये दार्जिलिंग, इसको इस जगह का नाम दिया गया है, दार्जिलिंग के नाम से लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जो सूर्यास्त होती है वो साफ अच्छे से दिखाई देता है और ये पहाड़ के काफ़ी ऊंचाइयों से देखने को मिलता है। तो आपको मैं एक बार दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं पूरा जंगल ही जंगल, और अब जितना दूर से दूर देख पाएंगे आपको बस पहाड़ ही पहाड़ और पेड़ देखने को मिलेगा, बहुत ही खतरनाक। और इसमें अगर कोई गिरेगा तो बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और मैं जिस रास्ते से होते हुए यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई और बीच में रास्ता था और बहुत ज़्यादा टर्निंग, ऊबड़ खाबड़, ऊंचाई नीचे। चलिए